हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ओके, बढ़िया। चलो, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो अब ये सीरीज चल रही है जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास के लिए 2023 वाला एडिशन जो भी है हमारा, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 2023 के लगातार क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के रहे हो। हमने पार्टनरशिप में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब एडमिशन तक के चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट की फॉर्म में सब कंप्लीट कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब डेथ और डिसोल्यूशन रिटायरमेंट रहा है वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं प्री बोर्ड फर्स्ट आने से पहले सारा का सारा कंप्लीट करा दें आपका। इसलिए हमने साथ ही साथ किसको पिक कर लिया है, क्योंकि अब ज्यादातर स्कूल्स में टीएस ग्रेवाल की ये जो वॉल्यूम 2 है कंपनी वाली, ये भी स्टार्ट हो गई है। तो हमने इसकी भी पांच पांच वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, एट प्रीमियम, लमसम, इंस्टॉलमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आप जाके देख लो। हमने इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 9 और सॉरी चैप्टर नंबर 8 इस तरीके से प्लेलिस्ट बना दिया है 23-24 सेशन के लिए। और आप जाएं और जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं उनको जाके एंजॉय करें, उनका बेनिफिट लें। आज की क्लास में हम स्पेशल एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एक्चुअल में क्या है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो केस है ना, वो जर्नली इंस्टॉलमेंट के केस पे आता है। मतलब अगर केस इंस्टॉलमेंट का होगा तो कॉल्स इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा। लेकिन अगर केस लमसम का होगा तो ना ही एरियर होगा ना ही एडवांस होगा, क्योंकि लमसम में तो सारा पैसा एक साथ लेगी कंपनी, तो शेयर देगी, वरना शेयर ही नहीं देगी। तो इसका मतलब इकट्ठा पैसा जब आ जाता है तो क्यों कोई कॉल्स इन एरियर करेगा और क्यों ही कोई एडवांस में पैसा देगा। कि लो सर, अगली इंस्टॉलमेंट का जब कोई इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। तो अगर इंस्टॉलमेंट का केस होगा तो एरियर भी होगा, एडवांस भी होगा। अब अगर एडवांस आ गया, मतलब आप एप्लीकेशन मनी मांग रहे थे, कोई आपको अलॉटमेंट मनी पे कर जाता है, या कोई आपको फर्स्ट कॉल मनी पे कर जाता है, या कोई अलॉटमेंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे कर जाता है, तो हम कहते हैं अरे तुमने तो अभी, हमने मांगा भी नहीं था, अभी टाइम भी नहीं आया था, आप पहले ही अमाउंट पे कर गए। तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और जब हम मांगते हैं अपने शेयर होल्डर से पैसा और सामने वाला हमें अमाउंट पे करने के लिए राजी ही नहीं है, तो उसको कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। जब हमारा शेयर होल्डर हमारी इंस्टॉलमेंट, मतलब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, किसी भी कॉल पर हम अमाउंट रिसीव ड्यू करते हैं, और जब रिसीव वाली एंट्री बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस शेयर होल्डर ने तो अमाउंट सेंड ही नहीं किया, भेजा ही नहीं है। उस टाइम पे फिर हम कहते हैं हो, ये हो गया कॉल्स के ऊपर रुका, ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब एरियर। तो एडवांस और एरियर दोनों को ऐसे समझा जा सकता है कि जो एडवांस है वो कंपनी की लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी भी कौन सी, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है ना, वो वर्टिकल मैनर में और टॉपिक्स और सब टॉपिक के साथ, हेडिंग सब हेडिंग के साथ बनती है। तो हमारी जो लाइबिलिटी साइड में जो मेन 3 हेडिंग, वैसे तो 4 हेडिंग होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो उसमें जो करंट लाइबिलिटी में जो 4th हेडिंग होती है अदर करंट लाइबिलिटी, ये उसका पार्ट माना जाता है। मतलब मेनली है तो करंट लाइबिलिटी। अब आप ये याद रखना, करंट लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर गहराई में जाना चाहो, बिल्कुल अंदर जाके चेक करना चाहो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये करंट लाइबिलिटी में भी अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इसी के ऑपोजिट अगर कॉल्स इन एरियर है, मतलब कंपनी का पैसा रुक गया है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो लॉस है, लॉस नहीं है। कंपनी तो ये मानकर चलती है कि शायद कुछ मजबूरी रही होगी मेरे शेयर होल्डर के साथ, वो मुझे फ्यूचर में पेमेंट कर देगा, जब तक नहीं दे रहा तब तक मैं एक तरीके से उधार मान लेती हूं उसके ऊपर। कॉल्स इन एरियर को कंपनी अपनी करंट एसेट मानकर चलती है। तो कौन सी करंट एसेट, अदर करंट एसेट। ये भी हेडिंग है, अदर करंट एसेट, सब हेडिंग होती है अदर करंट एसेट। दो बातें समझ में आ गई। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो एडवांस क्योंकि लाइबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं एंट्री में लाइबिलिटी को क्रेडिट, मतलब कॉल्स इन एडवांस को किसी भी एंट्री में जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और कॉल्स इन एरियर मेरी एसेट होती है, और एसेट का नेचर डेबिट का होता है, तो जिस भी एंट्री में मैं एरियर रिकॉर्ड करूंगा वहां मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक एमसीक्यू का क्वेश्चन सुनो।
कितना इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट का एंट्री आपके केस में नहीं है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट का रेट आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो क्या इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि पैसा रुक जाता है तो बहुत, ये तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, इनको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बेशक बात तो चल रही है कि मेरे मालिक हैं बाद में दे देंगे, लेकिन कंपनी का एक उसूल है, अगर पैसा रुक गया तो ब्याज देना पड़ेगा। और तुमने कंपनी को एडवांस में पैसा दे दिया तो कंपनी कहती है इंटरेस्ट तुम भी लो। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मालिक का ही बिजनेस, उसी ने पैसा लगाया और अपने पैसे पे इंटरेस्ट भी मांग लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसी तरीके से कॉल्स इन एरियर पे भी इंटरेस्ट है और कॉल्स इन एडवांस पे भी इंटरेस्ट है। तो बात आती है सर कॉल्स इन एडवांस का क्या रेट है और कॉल्स इन एरियर पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखो जी, कॉल्स इन एरियर पे अगर रेट की बात करें तो कॉल्स इन एरियर पे रेट चल रहा है 10% पर एनम। और अगर कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस पर रेट चल रहा है 12% पर एनम। अब अगर ये एक ही रेट होता 10%, 10%, 12%, 12, तो इजी तो रहता है याद करना। अब हो गई बात की कंफ्यूजन वाली कि सर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे 12% है, कॉल्स इन एरियर पे 10% है, कैसे याद रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि कॉल्स इन एरियर आ जाए हम 12 लिख कर आ जाए, कॉल्स इन एडवांस आ जाए हम 10 लिख कर आ जाए। मैंने कहा इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है आपने कंपनी का पैसा मारा, रख लिया कुछ टाइम के लिए, बाद में दोगे। जब आप कंपनी का पैसा रोक लेते हो तो कंपनी कहती है कम ब्याज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10% दे दो, काम चल जाएगा। आप कंपनी को टाइम से पहले सारा पैसा देकर आ गए, कंपनी कहती है तुम कितने अच्छे हो, हम तुम्हें इंटरेस्ट भी ज्यादा देंगे। तुम हमारा पैसा रोक लेते तो हम सिर्फ 10% इंटरेस्ट लेते, लेकिन तुमने हमें मांगने से पहले ही इतना पैसा दे दिया कि तुमने हमें खुश कर दिया, हम तुम्हें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। तो जब कॉल्स इन एडवांस होता है तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है शेयर होल्डर्स को, और जब कॉल्स इन एरियर होता है तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को। ऐसे याद रखोगे तो आपको 10 और 12% याद रह जाएगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने मेन पार्ट पर, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर। तो हम टीएस ग्रेवाल के एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाए कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता होगा। तो हम आपके सामने एक प्रेजेंट कर रहे हैं क्वेश्चन। ये आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन होगा आप देख लेना। घोष लिमिटेड में भी 28 हो सकता है ये आपकी बुक का क्वेश्चन। घोष लिमिटेड मेड में लिख देता हूं, अब आगे पीछे हो सकता है नंबर, तो बिल्कुल परेशान मत होना, आपके पास बुक है, आपको बस जस्ट चेक करना है, बुक खोलकर आपको पता चल जाएगा। घोष लिमिटेड ने सेकंड एंड फाइनल, बेटा सीधा सेकंड एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो भी कितने रुपए की, 50,000 की इक्विटी शेयर है। कहते हैं 2 रुपीज पर शेयर ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को तो मैं आपको लिख देता हूं यहां पे डेट का कॉलम 2016, जनवरी 1 कॉल को ड्यू किया, फर्स्ट एंड फाइनल, यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया, तो हमने कहा ड्यू कर देते हैं। ड्यू की एंट्री बताओ बच्चों। आप कहोगे सर पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लो, मैंने कहा क्या जरूरत है, ड्यू करते वक्त क्या ये चेक करना जरूरी है कि किसने दिया पैसा किसने नहीं दिया, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ड्यू तो ऐसे करो बेधड़क होके, कंपनी को नहीं पता कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, मांगो, सबसे पैसा मांगो। चलो मांगते हैं। इक्विटी नाम लिखा हुआ है तो इक्विटी, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है उसमें लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, गलत लिख दिया, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है जी, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई। बात आती है अमाउंट, भाई साहब 50,000 शेयर थे, 2 रुपए की कॉल थी, 50 इंटू 2, तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी सर, सीधा सीधा है, 1 जनवरी को 2016 को आपने एंट्री पास कर दी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 15 जनवरी 2016 को 15 दिन बाद द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव, सारा पैसा ये 1 लाख का 1 लाख रुपया मिल गया, रिसीव हो गया, एक्सेप्ट छोड़कर 100 शेयर ऑन अलॉटमेंट टू वेंकट। सिर्फ एक वेंकट ऐसा शेयर होल्डर है जिसके टोटल 50,000 शेयर मार्केट में, उसमें से इसके पास 100 शेयर थे, इसने वेंकट ने
नहीं पैसा दिया फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, बाकी सब ने पैसा दे दिया, और कहते हैं आपको कॉल्स इन एरियर ओपन करके जर्नल एंट्री बनानी है। बच्चों देखो, हमेशा जब भी आप जर्नल एंट्री बनाओ, कॉल्स इन एरियर को ओपन करके ही बनाना, क्लोज करके कभी मत बनाना। मतलब कॉल्स इन एरियर गायब कर दिया बट डायरेक्ट अमाउंट काट के एंट्री बना दी, ऐसा मत करना। आप हमेशा क्या करना, कॉल्स इन एरियर को शो करना। कैसे शो करना मैं आपको दिखाता हूं। आपने कहा जनवरी 15 को हमें अमाउंट मिलना स्टार्ट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा। लेकिन क्या बच्चों आप समझ रहे हो, कुछ कम आएगा एरियर। और मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया जो कॉल्स इन एरियर होती है ये मेरी एसेट होती है, और इसको भी मैं किधर की तरफ रिकॉर्ड करता हूं, डेबिट साइड। तो जिस एंट्री पे मुझे अमाउंट मिल रहा है यहां पे मुझे पता चल जाता है कि कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा, तो मुझे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एसेट है। कंपनी कहती है कुछ पैसा आएगा और थोड़ा बहुत रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो कॉल्स इन एरियर में लिख दिया जाएगा। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है जी, अमाउंट डालते हैं। सर टोटल अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 1 लाख से है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट भी 1 लाख से होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसपे 100 शेयर थे और कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की, तो इसका मतलब 200 रुपीज मुझे नहीं मिले होंगे, जो मेरा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। 100 शेयर, उसने 100 शेयर का पैसा नहीं दिया 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 2 ही रुपए हैं, जिसका पैसा आएगा वो 2 रुपए के हिसाब से पे करेगा, जो नहीं पे करेगा वो 2 रुपए किसको, मतलब उसने नहीं दिए। तो 100 इंटू 2, 200 नहीं मिले। अब बताओ 1 लाख में से 200 नहीं मिले तो 99,800 रुपीज मिल गए होंगे। तो ये हमारा बैंक में अमाउंट आ जाएगा और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। लो स्क्रीनशॉट इसका, बताओ आया मजा, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से दूसरा हो जाए, लेकिन उसमें एडवांस तो हो ही हो, साथ में उसमें कॉल्स इन एरियर भी हो, ऐसा भी क्या क्वेश्चन बन सकता है? मैंने कहा ऑब्वियसली बन सकता है। देखो बच्चों कैसे बन सकता है, ये भी आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है। अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब रजिस्टर्ड कैपिटल का सिर्फ तब मतलब होता है जब क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोले, वरना तो रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल हमारे लिए यूजलेस होती है। कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर, ये काम की चीज है, लिख लो चलो इस बार। कंपनी ने इशूड किए हैं 20,000 शेयर, ठीक है, काम की बात है। 2 रुपए के प्रीमियम के साथ, मतलब एट द रेट 10 + 2 = 12 ईच, ठीक है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, ये भी लिख लेते हैं, एप्लीकेशन 2 रुपए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 रुपीज, 3 + 2 बोल सकते हो क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपए प्रीमियम है, तो 3 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम मिलके 5 रुपए बने हैं ये वाले 5 रुपए। उसके बाद ये हो गया 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, और कॉल वाज मेड 3 मंथ्स, ऑल दी मनी, बस फर्स्ट कॉल तक का ही लिखा हुआ है सर। 5 6 7 8 9 ही बैठ रहे हैं। मैंने कहा बच्चों फाइनल कॉल बोला नहीं, मैं क्या करूं बताओ। आप कहोगे खुद से लिख दो, मैंने कहा मैं ही क्यों लिख दूं जब क्वेश्चन नहीं बोल रहा। क्वेश्चन कहता एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ही लिखता ना बैलेंस। इसका मतलब सर क्वेश्चन अभी इस पैसे को मांग नहीं रहा, मतलब कंपनी इस पैसे को नहीं मांग रही अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा, तो मतलब सर फाइनल कॉल कभी नहीं मांगी जाएगी। हाँ, जब तक कंपनी लिख नहीं देगी तब तक हम मानेंगे वो कभी नहीं मांगी जाएगी। और क्योंकि वो मांगी नहीं जाएगी तो वो एक टर्म यूज की जाती है, रिजर्व कैपिटल। जैसे कैपिटल रिजर्व होता है ना, ऐसे रिजर्व कैपिटल होता है, वो रिजर्व कैपिटल का पार्ट बन जाती है जब तक कंपनी उसको रिसीव नहीं करती। तो अनकॉल्ड कैपिटल को ही रिजर्व कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इतना ही रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ऑल दी मनी। अब चलो पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझानी है यहाँ पे। ऑल दी मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जो भी पैसा मांगा वो मिल गया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल मांगी गई तो एक शेयर होल्डर ने एंटायर अमाउंट अपना 300 शेयर का पे कर दिया।
मतलब देखो यहाँ पे नॉर्मल चल रहा था सब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, अलॉटमेंट तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, सबसे पैसा मांग रहे थे, सब अपना नॉर्मल पैसा दे रहे थे। लेकिन जब मैं फर्स्ट कॉल मांगने गया, अब मैं आपको एक आखिरी कॉल लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। फाइनल कॉल कितने की बच रही है? 5 6 7 8 9, तो आखिरी कॉल 3 रुपए की है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कि फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है अभी, जब कभी कंपनी मांगेगी तब ये पैसा लिया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या कह रहा है देखो। जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, एक शेयर होल्डर ने पेड एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर। कहते हैं कंपनी यहां पे मांग रही थी जी, लाओ जी सब फर्स्ट कॉल ले आओ, फर्स्ट कॉल ले आओ, सबसे मांग रही थी। तो एक बंदा जिसके पास 300 शेयर थे, कितने शेयर थे? 300 शेयर। वो अपनी फर्स्ट कॉल का तो पैसा लाए लाया, साथ में उसको पता तो था ही कि कंपनी कभी ना कभी फाइनल कॉल मांगेगी 3 रुपए की। वो अपने साथ 3 रुपए अगली कॉल के भी ले आया और उसने कंपनी के हाथ में ऐसे रख दिया। कंपनी कहता है लो पकड़ो फर्स्ट कॉल और ये लो पकड़ो फाइनल कॉल। हम कहते हैं फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है। कहता है एंटायर अमाउंट अभी पे कर रहा हूं, अब अगली बार फोन मत करना कि शेयर होल्डर ड्यू हो गया है, अमाउंट पैसे देना जो। मैंने अच्छा ओके, मतलब तुम अगली इंस्टॉलमेंट जो हम मांग भी नहीं रहे उसका पैसा एडवांस दे के जा रहे हो? इसने कहा हाँ एडवांस दे रहा हूं। ओके। अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। भाई साहब एक और आए यहां पे, कहते हैं हम पे 1000 शेयर थे और हम नहीं देंगे यहां पे पैसा, फेल हो गए वो। कहते हैं मेरे बस की ना है पैसा देना। एक फर्स्ट कॉल पे एक इतना अच्छा, देखो यहीं पे कलयुग दिख रहा होगा तुम्हें साफ साफ, कलयुग। एक ऐसा व्यक्ति है जो सारा पैसा दे रहा है, साथ में अगली कॉल का पैसा भी दे रहा है। कहता है टेंशन कंपनी तुम्हें भी नहीं चाहिए, हमें भी मत देना। और एक शेयर होल्डर आपको ऐसा दिख रहा है जो यहां पे पैसे देने से मना कर रहा है, कहता है मैं नहीं पे कर रहा एक भी अमाउंट, मेरे पास अनेबल टू पे। कहता है फेल टू पे, फेल हो गया भाई साहब, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा। अब आप मुझे बताओ क्या एक ही क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों नजर आ रहा है? ठीक है, दोनों नजर आ रहा है। तो सर इसकी लेट मत करो, इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री और बना दो। मैंने कहा ठीक है, एंट्री बनाने स्टार्ट कर दे। शुरू की 2 एंट्री तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ मैटर खराब सा हुआ ही नहीं है, तो जल्दी जल्दी 2 एंट्री पास कर लेते हैं। इधर की तरफ फर्स्ट एंट्री बना देते हैं, व्हाइट कलर ले लो। बैंक, अब मैं बहुत जल्दी से बना रहा हूं जिससे आपको पता रहे, वीडियो लोग की लेंथ लंबी ना हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होती है। नरेशन भी अब आप ही लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये आपका काम है। सर 20,000 शेयर है और 2 रुपए की कॉल है, तो 20 इंटू 2 40,000, 40,000, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। सर दूसरी एंट्री में इसको ट्रांसफर कर देते हैं, मैंने कहा हाँ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, मैंने कहा हाँ। शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, मैंने कहा ओके, जैसा आप बोलोगे वैसे होता रहेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। सर जो ऊपर अमाउंट लिखा है अगली एंट्री में भी वही लिख देते हैं क्योंकि बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मैंने कहा ओके। आप कहते हो सर अलॉटमेंट को ड्यू कर लो, मैंने कहा अच्छा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने कहा ओके। और आप में से एक बच्चा तुरंत बोलता है सर भूल मत जाना, इस पे प्रीमियम भी था और आपको ड्यू वाली एंट्री में ही एसपीआर भी लिखना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20,000 शेयर, 5 रुपए की टोटल इंस्टॉलमेंट, तो 5 2 5 10, 1 लाख रुपीज। उसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू, मतलब 60,000 रुपीज। 20 इंटू 3, 20,000 शेयर, 3 रुपए की इंस्टॉलमेंट फेस वैल्यू वाली, और 20,000 2 रुपए का प्रीमियम। ऐसे मिला के ये टोटल 1 लाख रुपए बने। नेक्स्ट एंट्री में आप बोलोगे सर रिकॉर्ड कर लो, अमाउंट रिसीव कर लो। क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक तो सारा पैसा नॉर्मल मिला है। द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अमाउंट 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, असली कहानी शुरू होगी यहां से, एंट्री नंबर 5 से। जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू, अभी मैंने बोला पिछले क्वेश्चन को कराते वक्त, जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो क्या पता है कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा, कौन एडवांस दे जाएगा कौन नहीं दे के जाएगा, नहीं पता। तो ड्यू तो सबको कर दो, 20,000 इंटू 2 रुपए की फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल, तो 20 इंटू 2 40,000 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
20 इंटू 2 40,000 अमाउंट रिसीव करो। अब यहां पता है भाई साहब, यहां पे पता है रिसीव करते वक्त जब रिसीव हो रहा है तो पता है कि यहां पे पैसा मिल भी नहीं रहा है, ये नहीं मिलने वाला एरियर, और एडवांस भी मिल रहा है। और हमने आपको ये भी बताया है कि एरियर को डेबिट में लिखा जाता है क्योंकि एसेट है, और एडवांस लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखा जाता है, तो दोनों का यूज अब होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। कॉल्स इन एरियर को डेबिट साइड लिखेंगे, ओके। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अमाउंट रिकॉर्ड करने स्टार्ट करते हैं। देखो आपको टोटल अगर आपने फर्स्ट कॉल को डेबिट 40 से किया तो फर्स्ट कॉल तो क्रेडिट भी 40 से होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडवांस है एरियर है, डजंट मैटर। अगर फर्स्ट कॉल डेबिट 40,000 से है तो क्रेडिट भी 40,000 से होगी। अब बात आती है कि सर एरियर और एडवांस पता चल जाए तो बैंक का अमाउंट पता समझ में आए कैसे। आप सबसे पहले ये बताओ, जो लोग आपको एडवांस दे रहे हैं क्या वो फर्स्ट कॉल एडवांस दे रहे हैं या आने वाली कॉल एडवांस दे रहे हैं? आप कहोगे फर्स्ट कॉल तो हमने मांगी है, ये एडवांस नहीं है, एडवांस आने वाली कॉल है। मतलब 300 शेयर का जो पैसा वो नॉर्मल अपना देना है, उससे अगली इंस्टॉलमेंट उसने एडवांस में दी, तो 3 इंटू 3 मतलब 900। मतलब आप जुलाई में मुझसे पढ़े और मैं आपसे अमाउंट रिसीव कर रहा हूं कि मुझे जुलाई के पैसे दे दो, आप आए और मुझे अगस्त तक के पैसे दे गए, तो एडवांस जुलाई अगस्त दोनों की फीस है या सिर्फ अगस्त की एडवांस है? आप कहोगे अगस्त की है। मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि फर्स्ट कॉल पे जब कोई एडवांस देगा तो फर्स्ट कॉल एडवांस नहीं है। एडवांस कौन सी कॉल है? फाइनल कॉल। 3 इंटू 3 इक्वल टू 900, तो कॉल्स इन एडवांस 900। एरियर भाई साहब 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, लेकिन वो तो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया ना। अब जुलाई में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप तो एडवांस दे रहे हो, एक बच्चा है जो जुलाई के पैसे ही नहीं दे रहा, वो कहता है भैया अगले महीने ले लेना। तो उसने कौन से महीने के पैसे नहीं दिए? सिर्फ जिस महीने के मैंने मांगे जुलाई के, वो मेरे एरियर हुआ, तो 1000 इंटू 2 2000, ये डेबिट में। अब बताओ बैंक में कितना आया? 40 आना था टोटल, लेकिन उसमें 900 किसी ने एडवांस भी दे दिया, 40,900 टोटल आता, लेकिन 2000 मेरे मर गए जो मतलब बाद में मिलेंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। तो इसका मतलब सर 38,900 रुपीज बैंक में रिसीव हुए होंगे। बहुत बढ़िया, बस जी हो गया क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में ही ऐसा लग रहा था डरावना सा था, तो इसमें कुछ भी नहीं वैसे। लो बच्चों, ये रहा पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आपको समझ में आया कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक? बड़ा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, और 22 मिनट्स में टॉपिक कंप्लीट भी हो गया। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, बहुत अच्छे से हम आपको टॉपिक चीज़ों को समझाएंगे। आपको बस क्या करना है, आपको करना है सपोर्ट। और सपोर्ट कैसे करोगे? आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट लिख सकते हो, अच्छे अच्छे मतलब कि आप तारीफ कर सकते हो कि अच्छा पढ़ाते हो इस तरीके से, तो ये भी एक सपोर्ट है कि हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो तो एक लाइन है ही जो आपको करने होता ही है और हमें बोलना ही होता है, तो इसकी भी आप ख्याल रखा करो। ठीक है जी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।